हेलो दोस्तों, इंडियन स्कैल्पर बीटीसी में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं 915 ईएमए सीरीज, जिसमें हम आज बात करेंगे पुलबैक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के बारे में कि पुलबैक ट्रेडिंग को हम किस तरीके से यूज करते हैं। काफ़ी लोग इसके एसएल हिट के शिकार हो जाते हैं इसी की वजह से, पुलबैक की वजह से। और आप पुलबैक के चक्कर में आप ना ही कॉल में रह पाते ना पुट में रह पाते हैं, सिर्फ अफसोस करते रह जाते हैं कि हमारा तो एसएल भी हिट हो गया और उसी डायरेक्शन में मार्केट भी चली गई। तो आपको हम इस बारे में बताएंगे पुलबैक होता क्या है। देखो, पुल बैक का मतलब होता है कि एक इस तरीके का मूव, ऐसे मान लो कि मार्केट नॉर्मली मूव कर रही है, ये इसने मूव किया, इसके बाद इसने जैसे इसको ब्रेक किया और फिर ब्रेक करने के बाद फिर से नीचे निकला। अभी आपको बताऊंगा इसका मतलब। जैसे कि ये हमारा यहाँ एक सपोर्ट बन रहा था, इस तरीके से एक हमारा सपोर्ट बना। जो ये सपोर्ट बना ना, तो मार्केट कंटिन्यू इस तरीके से निकलने की बजाय इस वजह से ये सपोर्ट बना और मार्केट इस तरीके से मूव कर रही है ऊपर नीचे, और इसको यहाँ पे आया इस जगह और इसको नीचे यहाँ ब्रेक किया। कहाँ ब्रेक किया? इस जगह ब्रेक किया। और हमारे हिसाब से इस जगह इसने ब्रेक किया तो हम ऐसे जैसे ब्रेक किया हम एंट्री कर लेंगे। पर कभी कभी मार्केट क्या करता है कि ये ब्रेक तो करेगा, ब्रेक करने के बाद फिर से ये ऊपर की तरफ चला जाएगा और फिर आप लोग यहाँ एंट्री करने के बाद जाओगे तो यहाँ पे आपका ऐसा हिट हो जाएगा कि भाई यहाँ इसके ऊपर निकल गया तो मेरा ऐसा हिट। कि ना भाई, आपको क्या करना है, हमेशा आपको वेट करना है कि जैसे ये ब्रेक करे और आपकी एंट्री नहीं हुई है तो आप अपने एसएल इसके ऊपर ही रखें। यहाँ देखिए इस जगह प्राइस एक्शन क्या बन रहा है आपका, जो मैंने इसको सर्कल कर रखा है, अभी इसको जूम करता हूँ थोड़ा और, कि इस जगह आपका प्राइस एक्शन क्या बन रहा है। ये इस कंडीशन में वर्क करता है, इस कंडीशन में वर्क नहीं करेगा। देखो, अगर ये यहाँ से डायरेक्ट निकलता है किसी भी तरीके से यूं करके आराम से, तो आप नॉर्मली इसका ऊपर का एसएल यहाँ का लगा सकते हैं, इस जगह का आप एसएल लगा सकते हैं आप अपने सपोर्ट का। अगर ये यहाँ से इस तरीके से ब्रेक करता है तो फिर आपको पता पता कैसे चलेगा? अगर आप ट्रेड में हैं और फिर से ब्रेक करता है तो आप इस लेवल पे देखिए, फोकस रखिए कि यहाँ क्या होता है। अगर यहाँ ये एक अच्छा प्राइस एक्शन बनाता है नेगेटिव, तो आप इसको ट्रेड को होल्ड कीजिए। अगर ये अजीब तरीके से प्राइस एक्शन बना रहा हो और आप साइड निकल रहा है तो आप हिट कर दीजिए। अगर आप इसमें ट्रेड में नहीं है तो आपके लिए सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी होती है इस जगह की, कि मार्केट ने फिर ब्रेकआउट किया, ब्रेक डाउन किया डाउन साइड की तरफ और फिर से अपने सपोर्ट के पास आई और फिर वहां से फिर ये एक नेगेटिव मूवमेंट दे डाउन साइड की तरफ, यहाँ से फिर एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी होती है। इसको बोलते हैं कि पुल बैक, कि मार्केट नीचे आई और फिर से हल्की सी सपोर्ट के आसपास गई, फिर से नीचे आई। इसको बोलते हैं पुल बैक। इसको मैं हटा देता हूँ। ये एक तरीके, ये हो गया डाउन साइड के लिए पुल बैक। अगर बात की है अप साइड के लिए, जैसे कि मार्केट कहीं भी मूव कर रही है, नॉर्मली मान लेते हैं हम, तो ये निकली ऊपर। एक सेकेंड, आपको एक तरीके से बताता हूँ। जैसे कि आपका ये रेजिस्टेंस हो रहा है यहाँ पे इस जगह, ये सीधा भी हो सकता है बिल्कुल ऐसे, जैसे कि मैंने टेढ़ा मेढ़ा लिया है, ऐसा जरूरी नहीं। मैं दोनों तीन तरीके से समझाऊंगा आपको कि आपका ये रेजिस्टेंस हो रहा है आपका। इसको मैं रेड कर दे रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा अच्छा लगे देखने में, कि आपका नॉर्मली रेजिस्टेंस आसपास हो रहा है। ये एरिया रेजिस्टेंस क्रिएट कर रही है। ये आपका रेड वाला रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहा है और आपका ये जैसे इसने यहाँ ब्रेक किया, जैसे इसने ब्रेक किया तो आपको लगेगा अरे इसने तो ब्रेकआउट कर दिया, पर यहाँ ये आके फिर से रिवर्स करने लग जाएगा इस जगह से। तो रिवर्स करेगा तो आप गिल्ट में आ जाएंगे, ये क्या हो रहा है। और जैसे ये सपोर्ट के आसपास आता है, जैसे ये अपने सॉरी इस जगह आता है और यहाँ आपको लगता है कि ब्रेक करते हुए नीचे की तरफ आ रहा है, जैसे कि मान लो हल्का सा भी ये नीचे की तरफ आ गया, तो आपको ऐसा लगेगा वही इसने ब्रेक कर दिया। आपको इसी जगह ढूंढना है, इस जो मैंने अपना सर्किल कर रखा है, तो आपको ये देखना है कि इस जगह ये किस तरीके से मूव कर रहा है। अगर यहाँ एक अच्छा निगेटिव पैटर्न बनाता है
तो आपको इस जगह देखना है कि एक अच्छा नेगेटिव पे हैमर बना है एक अच्छे तरीके से, तो आपको देख इस जगह की अपॉर्चुनिटी सबसे ज़्यादा तलाशनी है। अगर आपको इस तरीके का पैटर्न दिखता है जहाँ आपने फिर ब्रेकआउट किया, फिर यहाँ सस्टेन करता है, फिर निकलता है, तो एक अच्छा मूव आता है। ये एक्चुअली ऑपरेटर्स की एक चाल होती है कि जो स्ट्रॉन्ग बायर, जो रिटेलर्स हैं, उनको बाहर निकालना। आई होप आपको समझ में आया होगा। और नॉर्मल तरीके से ऐसा तो ये मैंने बताया पैटर्न के अकॉर्डिंग। अगर इसको मैं थोड़ा सा सिंपल वे में और देख लूँ, बताऊँ, एक सेकंड, मैं आपको थोड़ा सिंपल तरीके से बताता हूँ कि किसी भी मार्केट का कोई भी स्ट्रक्चर हो, चाहे अप डाउन का हो या डाउन साइड का, आपको बस सपोर्ट और रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। मैं एक ही में दोनों चीज बता दूंगा आपको। यहाँ पर इस तरीके से हो गया। अब इसको मैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस आपके ड्रॉ करते हैं। एक सेकेंड, और इसी तरीके से मैं डाउन साइड के लिए बताता हूँ आपको, मतलब सॉरी आपको, हाँ, ये आपको मैं एक्सटेंड करता हूँ। एक्चुअली आपको ये इसलिए समझा रहा हूँ मैं, ये वाला पैटर्न, ताकि आप ये समझ सकें कि मार्केट किसी भी एरिया में हो। जैसे कि अगर मैं इसको हाईलाइट करूँ, आपको इस चीज से ये समझना है कि भाई मार्केट किसी भी तरीके का जोन बना रहा हो, बस एक साइडवेज मार्केट की तरह बिहेव कर रहा हो, और आपने सपोर्ट रेजिस्टेंस आपने ड्रॉ कर लिए। मैं मान के चलता हूँ ये अपने नीचे वाला अपना सपोर्ट है ग्रीन कलर का, बाकी रेड कलर का अपना रेजिस्टेंस है ना। ये हुआ अपना एरिया इस तरीके से कि आपने कोई एरिया फाइंड आउट किया जहाँ एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस बन रहा है। जैसे ये रेजिस्टेंस ब्रेक करता है, तो आप तो आई होप पहले से मुझे लगता है ट्रेड में बैठे होंगे, तो कोई दिक्कत नहीं, आप पैसे अपना लगा के रखिए। अगर यहाँ से आपने एंट्री कर ली थी पहले से सपोर्ट पर बाई करने की, तो वैसे अपसाइड निकलेगा तो ठीक है ना। तो आप पुल बैक का भी आराम से झेल सकते हैं। और इसके नीचे निकलता है तो आप अपना ऐसे लेट, सॉरी क्या कहते हैं, प्रॉफिट, मिनिमम प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, क्योंकि आपने यहाँ से भी लिया है, यहाँ से, तो आप यहाँ के बीच के आसपास आप निकाल सकते हैं अगर ये सच में पुल बैक फील होता है तो। और यहाँ से वो लेता है तो आपका क्या कहते हैं, पुल बैक लेता है ये अपना फेक ब्रेकआउट देने के बाद, फिर से यहाँ सस्टेन करता है रेजिस्टेंस पे, फिर निकलता है, तो आप यहाँ होल्ड कर सकते हैं अपने प्रॉफिट को। अगर आपने एंट्री ली है सिर्फ इसी जगह, तो ये आपके लिए थोड़ा सा खतरनाक होता है, क्योंकि ये अगर पुल बैक लेता है तो आप यहाँ डर जाएंगे। तो यहाँ पे इस जगह देखें उस प्राइस एक्शन किस तरीके से बिहेव कर रहा है। अगर आप निफ्टी में ट्रेड कर रहे हैं तो बैंक निफ्टी में भी देखिए, मिड कैप में भी देखिए किस तरीके से, और सेंसेक्स में देखिए किस तरीके से प्राइस एक्शन मूव कर रहा है, तो उस हिसाब से आप भी देख सकते हैं। अगर स्टॉक्स में कर रहे हैं तो आप इंडिविजुअली आपको उस पर रिलाई करना पड़ेगा, या उसकी सेक्टर्स पे भी देख सकते हैं। प्रोजेक्ट सेक्टर्स कभी कभी फेल हो जाता है, क्योंकि वही स्टॉक्स के अंदर इंटरनली कोई इसी स्टॉक्स में प्रॉब्लम आ गई तो फिर कुछ कहा नहीं जा सकता। अगर इसकी देखा जाए, जैसे कि इसने यहाँ ब्रेकआउट किया इस जगह, मैं इसको थोड़ा सा यूँ इस तरीके से लूँ, इसने जैसे ही इसको यहाँ ब्रेकआउट किया तो आपको लगेगा भाई ये नीचे आ रहा है अब आसानी से। अगर आपने गलती से एंट्री यहीं आसपास की है तो आपको यहाँ देखना पड़ेगा प्राइस एक्शन किस तरीके का बन रहा है। अगर यहाँ अच्छे से नेगेटिव प्राइस एक्शन बन रहा है तो आपके लिए वेल एंड गुड। अगर नहीं बन रहा है तो आप प्लीज वेट कीजिए या अवॉइड कीजिए, क्योंकि आपको प्रॉफिट करने आना, लॉस नहीं। तो आपको ऐसी जगह चेक करनी पड़ेगी कि कहाँ प्रॉफिट होगा, कहाँ लॉस होने की पॉसिबिलिटीज रहेगी। कुछ कुछ जगह ऐसा होता है जहाँ प्राइस एक्शन ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो बड़ा अजीब से बिहेव करता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। मैं आपको एक्चुअल चार्ट पर समझाता हूँ। जैसे कि ये अपना
सॉरी, ये मैं क्या एडजस्टमेंट करने लग गया यार। मैं आपको एक्चुअली नए चार्ट का समझाता हूँ आपको। एक सेकंड, मैंने इसको हटाया। अभी वर्क किया है। जैसे कि आपको मैं किसी भी चार्ट में दिखाता हूँ, पहले आपको क्रिप्टो के चार्ट में दिखाता हूँ, बिटकॉइन में। या आपको तो निफ्टी के दिखाऊँ? निफ्टी का ही चार्ट, सॉरी मैं पता नहीं, ये निफ्टी का चार्ट आपका पुल बैक इसमें, जैसे कि एक सेकंड, ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम है। हाँ, यहाँ देखो आप, ये आपका एक सपोर्टिंग एरिया बन रहा था, इसको मैं ग्रीन कर दूँ। एक यहाँ एक आपका सपोर्ट बन रहा था, इसने सपोर्ट के ऊपर ही ट्रेड किया, इसने इसको यहाँ ब्रेक किया। कहाँ ब्रेक किया? इस जगह, इस जगह इसने ब्रेक किया और नीचे की तरफ भी आया, पर इसने सपोर्ट से ऊपर जाके क्लोजिंग की इस जगह। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको समझना पड़ेगा कि ये सब मैंने बताया था आपको कि यहीं आके रेजिस्टेंस लेगा, ऐसा नहीं है। ये थोड़ा ऊपर भी रेजिस्टेंस ले सकता है, थोड़ा सा, और फिर वहां एक निगेटिव कैंडल बनाए, इसको प्रॉपर पुल बैक बोलेंगे। जैसे कि मार्केट ने कैसा ही बिहेव किया, यूं गया, ऊपर गया, नीचे इसने ब्रेक भी किया, तो फिर से जाके यहाँ इसने पुल बैक लिया, तब ये निकला। वो कैसे? क्योंकि इसने इस कुछ कंडीशन ऐसी बनी थी इसकी, ये मान लो आप, तो यहाँ आपका ये सपोर्ट रेजिस्टेंस होना चाहिए, इसने सपोर्ट के ऊपर पुल बैक लिया, तो आपको समझना पड़ेगा कि यहाँ एक नेगेटिव ट्रांजैक्शन बना, तो इसने इसको फिर से ब्रेक किया। तो ऐसी जगह आप ट्रेड करने के लिए बहुत ज़रूरी है, ऐसी जगह आप फाइंड आउट करो कि जहाँ ट्रेड ले सकें। कि हमारा ये सपोर्ट इसने काफ़ी टाइम का था, इसने ब्रेक किया और फिर से ये अपसाइड निकल गया, पर ऊपर जाकर इसने एक नेगेटिव कैंडल बनाई, हैमर कैंडल। अगर मैं इसको हटाऊं, मैं इसको हटा ही देता हूँ। हाँ, इसने यहाँ पे एक नेगेटिव हैमर कैंडल, शूटिंग स्टार बनाया या इन्वर्टेड हैमर कैंडल, और नेक्स्ट कैंडल इसने कंटिन्यू दी, इसको सपोर्ट को ब्रेक किया, और फिर आप देख सकते हैं कितना अच्छा मूव आया। अदर की और भी बात की जाए आपकी, सब जहाँ भी पुल बैक मुझे दिख रहा हो मैं आपको बताता हूँ। सब पुल बैक ढूंढने पड़ते हैं, ये चीज़ें ऐसे रेयरली बनती हैं, पर जहाँ भी बने आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आनी चाहिए, ताकि आपको सही समय पर आप सही चीज़ यूज़ करें, क्योंकि रोजाना एक ही चीज़ नहीं बनती। मतलब आपको ट्रेड आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि भाई कहाँ ट्रेड बन रहा है। जैसे कि ये ज़्यादा बड़ा हो जाएगा आपको, जैसे कि आपका ये रेजिस्टेंस सपोर्ट बन रहा है इसका, आपने इसको मार्क किया, इसने इसको ब्रेक किया अपसाइड की तरफ, और ये फेक ब्रेकआउट हो गया एक तरीके से। फेक ब्रेकआउट हुआ तो इस जगह हमने एक इसने निगेटिव हैमर कैंडल बनाया, सॉरी ग्रीन कलर का एक शूटिंग स्टार बनाया, और इसने इसको ब्रेक किया कंटिन्यू अच्छी कैंडल के साथ 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर। तो आप एक उम्मीद लगा सकते हैं कि इसने इसको फेक ब्रेकडाउन किया तो एक मूव आ सकता है डाउन साइड की तरफ। नहीं तो इस कैंडल ने कंफर्मेशन दी। हाँ, इस कैंडल के बाद ये जो ग्रीन कलर की कैंडल बनी है, इसको एक्चुअल पुल बैक बोलते हैं। ये हुआ, ये फेक ब्रेकआउट हुआ, ये वाला अपना, ये फेक ब्रेकआउट हुआ एक तरीके से, और हमने एक कैंडलस्टिक पैटर्न के थ्रू इसको हमने कैप्चर करने की कोशिश कर सकते थे। और ये वाला जो ग्रीन कलर की कैंडल देख रहे हैं आप, ये है हमारा एक्चुअल में पुल बैक, कि मार्केट नीचे आई और अपने सपोर्ट के आसपास फिर से इसने एक पहुंची, फिर वहां से एक रिवर्सल कैंडल बना दी, इसको बोलते हैं पुल बैक। जैसे कि अगर आपको देखा, यहाँ से मार्केट नीचे आई, फिर ये ऊपर गई, फिर कंटिन्यू नीचे आई। आई होप आपको समझ में आया होगा कि पुल बैक कैसे बनता है। और कहीं दिखता है तो मैं आपको बताता हूँ। आपको ये हर किसी चार्ट में वर्क करेगा, ऐसा नहीं कि ये सिर्फ स्पेशली, ये आपको गोल्ड का चार्ट है, मैंने ही कहा है, कोई बात नहीं, फर्क नहीं पड़ता इससे। हमें चार्ट चार्ट एनालिसिस कर रहे हैं कि पुल बैक किस तरीके से वर्क करते हैं। आपको एक अच्छा चार्ट दिखाना बहुत जरूरी है, ताकि आप उसको अच्छे से समझ सकें।
जैसे इसकी मैं ड्राइंग हटाता हूँ सारी की सारी। हाँ, इसमें आप मान सकते हैं जैसे कि आपका ये ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस आ रहा था आपका ये वाला, ये रेजिस्टेंस था, सपोर्ट आपका ये रहा, ये आपका सपोर्ट हो गया। मार्केट ने बिहेव किया इस तरीके से कि ऊपर गया नीचे गया, ऊपर गया नीचे गया, ये मार्केट का ऐसा रवैया था। मार्केट ने ब्रेकआउट किया अपसाइड, फिर से इसने ये नीचे की तरफ आया, फिर पुल बैक लेके अपसाइड निकला गया, फिर इसने बाद में भी थोड़ा नीचे आया और एक सपोर्ट बना के फिर से ये अपसाइड निकला। और एक इस तरीके के पैटर्न को हम पुल बैक बोलते हैं कि जहां भी मार्केट ब्रेकआउट करे फिर से नीचे आए, रीटेस्ट करे, इसको रीटेस्ट करे या पुल बैक के लिए बात एक ही है, रीटेस्ट करे और फिर निकले उसी मोमेंटम के साथ और उसी डायरेक्शन में अपसाइड या डाउन साइड, उसे हम पुल बैक बोलते हैं। अगर आपको एक आध एग्जाम्पल और दिखता है तो मैं आपको बताता हूँ। अगर डाउन साइड का भी कुछ दिखे, नीचे ढूंढनी पड़ती है, मैं एक्चुअली आपको रेंडमली पढ़ाता हूँ, आपको मुझे पता चल गया ये टॉपिक बताना है मुझे, इस सीरीज का ये टॉपिक है, तो मैं आपको बताने लग जाता हूँ, फिर मुझे एग्जांपल ढूंढने पड़ते हैं इसमें, और जो मुझे पता होता है मैं आपको चार्ट के थ्रू बता देता हूँ ड्रॉ करके। अब इसमें आपको पैटर्न्स तो ढूंढने पड़ेंगे, जैसे कि इसमें हाँ, ठीक नहीं था। आपको कुछ अच्छे पैटर्न दिखाना चाह रहा हूँ जो कि इतनी आसानी से नहीं मिलते हैं। ये देखो ये बात बड़े टाइम फ्रेम पर ही है थोड़ा सा, तो कोई बात नहीं चलेगा। जैसे कि मार्केट ने यहाँ ब्रेकआउट किया, इसका रेजिस्टेंस का ब्रेक किया, मार्केट नीचे से अपनी आ रही थी अच्छी तरीके से, इसने एकदम गैप अप ओपनिंग दी, गैप अप ओपनिंग देने के बाद इसने यहाँ रेजिस्टेंस किया। अब इसने रेजिस्टेंस तो लिया और मार्केट नीचे, जैसे कि मैं इसको ड्रॉ करूँ, ये नीचे आई, फिर नीचे आई, इसने ब्रेकआउट किया और फिर से ये नीचे आ गया, इसने रीटेस्ट किया, फिर अपसाइड निकला, जैसे स्लो स्टडी। आई होप आपको समझ में आया हो। इस तरीके से मार्केट पुल बैक लेती है कई तरीके से, मैंने आपको जो स्टार्टिंग में बताया था जो निफ्टी की चार्ट पर, सेम पैटर्न यही होते हैं। इसकी फॉर्मेशन कभी कभी बस ट्रायंगल की तरह हो जाती है, जो कि मैंने आपको 5 मिनट के टाइम पर कहाँ था चार्ट, हाँ सॉरी, इसमें हो सकता है कभी कभी कि ये ट्रायंगल की तरह वर्क करे, जैसे कि इसमें मैं एक और चार्ट ड्राइंग कर दे रहा हूँ इसमें आपको बताने के लिए। देखो, इसमें एक चीज जो बताना चाह रहा था मैं, ट्रायंगल वाला सिस्टम, ये आपका सपोर्ट,
कि प्राइस एक्शन कहाँ से श्रिंक होता है, ये डिपेंड करता है हो सकता है इस तरीके से ब्रेकआउट करें। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ये पुल बैक का मैं आपको साइन कर दे रहा हूँ। ये हमारा पुल बैक, क्योंकि ये हमारे सपोर्ट और रेजिस्टेंस थे प्रॉपर, ये हमें देखने पड़ते कि कहाँ बन रहे हैं अच्छे से। बस मैं थोड़ा सा और एक्सटेंड करके आपको दिखाऊँ। डिजाइनिंग आपको ठीक लगनी चाहिए, मतलब किस तरीके से पैटर्न बनते हैं, बड़े बड़े पैटर्न। थोड़ा सा ये मैं इसको मैच करने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको आप समझ सके कि मार्केट किस तरीके से वर्क करती है। तो इस तरीके से ट्रायंगल टाइप का शेप भी बना, मतलब कंप्रेस होता जाएगा प्राइस। आपका यहाँ कितना बड़ा प्राइस है, जैसे कि अगर आपको बताऊँ, यहाँ देखो, यहाँ कितना बड़ा प्राइस है, आते आते यहाँ हाफ हो गया। जितना कंप्रेस होता जाएगा फिर ब्रेकआउट होने की और प्रॉफिट ही रहेगी। तो उस तरीके से ये वर्क करता है। आई होप आपको एनालिसिस अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हमारी सीरीज से जुड़े रहने के लिए इस प्लेलिस्ट को ऐड कीजिए अपने, और लोगों को शेयर कीजिए अपने दोस्तों को जिनको ट्रेडिंग सीखना है। चार्ट पैटर्न या चार्ट लर्निंग आपकी प्रॉपर, किसी भी तरह की चार्ट लर्निंग जिसमें आप चाहे इंडेक्स हो, स्टॉक्स हो, कमोडिटी मार्केट हो अपना, या क्रिप्टो मार्केट हो, या इवन आपका फॉरेक्स मार्केट हो, आप किसी भी तरीके की मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं जिसमें चार्ट बनते हो। सिर्फ आपको चार्ट लर्निंग आनी चाहिए किस तरीके से करते हैं, और उसमें ऑप्शंस के बारे में भी आपको इसमें बताऊंगा इसी सीरीज में। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। आज के लिए धन्यवाद।